A very good afternoon to all of you. How's everyone? I hope you all are good. Today we are going to discuss question based on midpoint theorem and converse of midpoint theorem. That is exercise 8.2. I hope आपको midpoint theorem का concept and converse of midpoint theorem का concept बिल्कुल clear है. आपने मेरी last video से midpoint theorem समझी हुई है. ठीक है, उसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे. अगर नहीं देखा है बच्चे लास्ट वीडियो तो पहले इन क्वेश्चंस को समझने से पहले मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट समझो. क्या बोलती है मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल, मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ. इफ आई हैव अ ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी बच्चे, डी और ई, यहाँ पर मेरे पास दो मिड पॉइंट्स हैं. तो ये जो मैं मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइन कर रही हूँ, ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है और ये लाइन हाफ है, मतलब डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी है बच्चे. ठीक है, ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूफ देखा हुआ है. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल. ए बी सी डी हमारे पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल है. In which P, Q, R, S are midpoints of the side. P, Q, R, S are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. AC is the diagonal. AC is the diagonal of quadrilateral. Show that SR parallel to AC. SR is equals to half of AC. मुझे पहले पार्ट में प्रूफ करना है कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके हाफ है. तो बच्चे मिड पॉइंट के थ्योरम से अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की? ए सी डी, एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड. कौन सी साइड के बच्चे? ऑफ साइड AD and DC respectively. इस साइड के मिड पॉइंट्स हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि SR is parallel to AC and SR is equals to half of AC by MPT लिख रही हूं मैं, मिड पॉइंट थ्योरम, by MPT मिड पॉइंट थ्योरम. फर्स्ट पार्ट इज डन. सेकेंड में मुझे प्रूव करना है कि PQ SR के इक्वल है. बच्चे अगर मैं क्या करूं सेकेंड पार्ट में, इन ट्रायंगल ABC ले लूं. सेम कंसेप्ट, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड. कौन सी साइड के बच्चे? कौन सी साइड है मेरे पास? AB एंड BC. therefore बच्चे PQ पैरेलल है AC के and PQ is equals to half of AC by same reason by MPT mid point theorem. अब बच्चे इसको कॉल कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इस पूरी इक्वेशन को, और इसको मैं कॉल कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चे क्या कंक्लूड हुआ? ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है SR इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज पैरेलल टू AC. तो मैं बोल सकती हूँ SR पैरेलल हो गया AC के, SR पैरेलल हो गया PQ के. ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये ऑब्वियसली तीनों आपस में पैरेलल होंगे. तो मैंने लिख लिया SR इज पैरेलल टू PQ. अब बच्चे ये देखो SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. ये भी हाफ ऑफ AC के इक्वल, ये भी हाफ ऑफ AC के इक्वल. तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ SR इज इक्वल्स टू PQ. हेंस प्रूव. सेकेंड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया जो प्रूव करना था. अब देखो बच्चे, एक पेयर अपोजिट साइड का, एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है. इसको कॉल कर लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन. ठीक है, तो बच्चे यहाँ फोर्थ पार्ट में, यहाँ थर्ड पार्ट यहाँ प्रूव कर रही हूँ. फ्रॉम थर्ड हमने क्या कंक्लूड किया? SR पैरेलल भी है PQ के और SR इक्वल भी है PQ के. therefore PQRS इज अ पैरेललोग्राम. अगर एक अपोजिट पेयर पैरेलल भी होता है और इक्वल
इक्वल भी होता है तो हम उसको क्या कॉल करते हैं, पैरेललोग्राम। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, एस और आर मिड पॉइंट थे एडी और डीसी के, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसके पैरेलल हुई और इसके हाफ भी इक्वल हुई। नेक्स्ट में इस ट्राइंगल में देखा ये दोनों मिड पॉइंट है ए बी और बीसी के, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी हुई और हाफ भी हुई बच्चे, ठीक है। कंक्लूड किया फ्रॉम 1 and 2 ये इसके पैरेलल हो गई और इक्वल हो गई। अगर ये इसके पैरेलल और इक्वल है, एक अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल होता है तो उसको हम क्या कॉल करते हैं, पैरेललोग्राम कॉल करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को फिगर नहीं दी हुई, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ड्रॉ कर लेते हैं, ABCD मेरे पास क्या है, रेक्टेंगल, ABCD, PQRS are midpoint on side AB, BC, CD and DA। PQRS midpoints दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS, बच्चे इसको जब मैंने ज्वाइन किया तो ये क्या बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। PQRS इज अ रोम्बस। हमें गिवन क्या है, हम लोगों को गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, सॉरी ABCD इज अ रेक्टेंगल। इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। मैं कह सकती हूँ AB इक्वल्स टू BC है एंड CD है, AB इक्वल्स टू CD है एंड AB पैरेलल भी है CD के। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, AD इक्वल्स टू BC है बच्चे और AD पैरेलल भी है BC के। और इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, एक इंटीरियर एंगल बच्चे कितना होगा, 90 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन मिली। हम लोगों को टू प्रूव, क्या करना है प्रूफ, PQRS इज अ रोम्बस। PQRS रोम्बस है, इसका मतलब क्या है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। PQ इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SP। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। मैं कह रही हूँ कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A to C, A को C से ज्वाइन कर लो बच्चे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, S और R मिड पॉइंट है किसका, AD और DC का। सॉल्यूशन स्टार्ट करिए बच्चे, यहाँ पे सॉल्यूशन किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ADC, ADC, S and R are midpoints of side, कौन सी साइड के, AD and DC, AD and DC। Therefore ADSR is parallel to AC and SR is equals to half of AC। कॉल कर सकती हूँ मैं किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय MPT। ओके, नेक्स्ट किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, जो हमने फर्स्ट में प्रूव किया, सेम कंसेप्ट। P and Q are midpoints of side AB and BC, AB and BC। Therefore PQ is parallel to AC and PQ is equals to half of AC। Call this as second and call this as 1। From first and second we conclude same concept बचे, SR पैरेलल हो गया PQ के और SR हाफ इक्वल भी हो गया PQ के, क्योंकि SR हाफ ऑफ AC इक्वल था और PQ हाफ ऑफ AC इक्वल था, तो मैंने बोल दिया SR इज इक्वल टू PQ। और हम क्या कह सकते हैं, PQRS इज अ पैरेललोग्राम।
अभी किसी रीजन की उससे मैं इस साइड को इस साइड के इक्वल कर दूं, टू एडजेसेंट साइड्स को, ये साइड वाली साइड के इक्वल और मैं ये साइड इस साइड के इक्वल कर दूं, तो बच्चे ये रोम्बस हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, इसको इक्वल करने के लिए मैं इस चीज को रिमूव कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ बच्चे इसको। सी इन ट्रायंगल APS, ये वाले ट्रायंगल की बात करें बच्चे, मैं डॉट हटा रही हूँ, एंड ट्रायंगल PQB, see P is the midpoint of AB, P अगर AB का मिड पॉइंट है तो हम इससे कह सकते हैं AP PB के इक्वल, AP इक्वल्स टू PB। ओके, अब यहाँ देखो बच्चे, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B 90 डिग्री ईच। अब मुझे थर्ड साइड की नीड है, थर्ड साइड के लिए मैं क्या कह सकती हूँ कि AD बच्चे किसके इक्वल है, BC के, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर मैं बोलूं हाफ ऑफ AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, बच्चे हाफ ऑफ AD क्या होगा, AS तो होगा, AS, और हाफ ऑफ BC क्या होगा, BQ। तो बच्चे ये वाली साइड के इक्वल मैंने प्रूफ कर दी। साइड एंगल साइड से SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से बाय SAS ट्रायंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQB। कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चे, और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं बोल सकती हूँ कि SP इज इक्वल्स टू PQ बाय CP/CT। अब यहाँ बच्चे इसको कॉल करते हैं हम थर्ड, SR PQ के इक्वल है और SP PQ के इक्वल है, SR इज इक्वल्स टू PQ और SP इज इक्वल्स टू PQ। तो मैं बोल सकती हूँ सारी साइड्स आपस में इक्वल हुई, PS इज इक्वल्स टू PS इज इक्वल्स टू SR इज इक्वल्स टू RQ इज इक्वल्स टू PQ। Hence PQRS is a rhombus. Pause the video to note it down. See, question number 5 क्या बोल रहे हैं बच्चे? Question number 5 है ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें दो पैरेलल साइड्स कौन सी बोली हुई है, AB पैरेलल है DC के। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम गिवन में लिख लेते हैं, AB पैरेलल है DC के। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं, BD इज द डायगोनल, ये भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये भी लिख लेते हैं, BD इज द डायगोनल। आगे क्या बोल रहे हैं, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, AD का मिड पॉइंट क्या है, E मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि AE ED के इक्वल होगा, मिड पॉइंट इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, AE ED के इक्वल है। आगे क्या बोल रहे हैं, a line is drawn through E parallel to AB, मतलब ये लाइन पूरी EF पैरेलल है AB के, EF is parallel to AB, ये इंफॉर्मेशन भी हमें गिवन है। अब क्या कर रहे हैं बच्चे, आगे बोल रहे हैं BC at F show that F is the midpoint। टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है F is the midpoint of what, midpoint of BC। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि BF FC के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चे। मैं इस पॉइंट को क्या कॉल कर लेती हूँ, उस पॉइंट को G कॉल कर। ठीक है, अभी देखो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है सॉल्यूशन में, AB पैरेलल है DC के, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, गिवन है मुझे, और ये भी बोला हुआ है कि AB पैरेलल है EF के, इसको सेकंड बोलते हैं। अगर AB पैरेलल है DC के और AB
पैरेलल टू DC। कॉल दिस एज थर्ड, हम इसका यूज बाद में करेंगे। अभी बात कर रही हूँ बच्चे इन ट्रायंगल ADB। E is the midpoint of AD। E हमारा AD का मिड पॉइंट है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और दूसरी बात, अगर बच्चे EF पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है EG भी पैरेलल होगा AB के, ये भी मुझे गिवन है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर एक साइड पे मिड पॉइंट गिवन है और वो वाली लाइन थर्ड साइड की लाइन के पैरेलल है, तो ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होता है। यही कहता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G is the midpoint of BD. Okay, call this as fourth situation. Okay, G is the midpoint. अब बात करें बच्चे इस ट्रायंगल की, इसको इरेज कर देती हूँ। See, in ट्रायंगल BCD, किस ट्रायंगल की बात करें, BCD की। अभी हमने प्रूफ किया फ्रॉम फोर्थ G is the midpoint of BD, GF पैरेलल टू CD होगा कि नहीं होगा बच्चे, ये साइड पूरी इसके पैरेलल है तो इसका हाफ भी तो पैरेलल होगी, ऑब्वियस सी बात है। देयरफॉर अगेन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मैं MPT लिख रही हूं, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इससे हमने क्या कंक्लूड किया, इससे हमने कंक्लूड किया देयरफॉर BF is equals to FC, hence proved। सी क्या किया बच्चे इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने इस ट्रायंगल में देखा ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो आपस में तीनों साइड पैरेलल, और ये पॉइंट मुझे मिड पॉइंट बोला हुआ है, तो कन्वर्स से मैंने इस पॉइंट को मिड पॉइंट कॉल कर दिया। अब मैंने इस ट्रायंगल में बात करी, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F इज द मिड पॉइंट। यही मुझे प्रूव करना था। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।